नमस्कार दोस्तों, आज है 23 सितंबर, दिन है बुधवार और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार भी देगी 4,000 रुपये। अब प्रदेश के किसानों को मिलेंगे 6 की जगह 10,000 रुपये। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा, कृषि विधेयकों से एमएसपी और मंडी की मौजूदा स्थिति पर कोई असर नहीं होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना से शहडोल जिले में 60,000 लोगों को हुआ फायदा। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगी और देश में नए अवसर उत्पन्न करेगी। प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, आशा व्यक्त की कि युवाओं के सपनों से ही आने वाले दिनों में देश की वास्तविकता आकार लेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार की ओर से भी 4,000 रुपये बढ़ाकर दिए जाएंगे। श्री चौहान ने कल भोपाल के मिंटो हॉल में योजना के तहत किसानों को क्रेडिट कार्ड का वितरण और 0% ब्याज पर 800 करोड़ रुपए की राशि प्रदान कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 35,000 से अधिक किसानों को करीब 120 करोड़ का ऋण वितरित किया। इस मौके पर अन्य जिलों से हितग्राहियों से उन्होंने संवाद भी किया। मुरैना से संवाददाता ने बताया कि जिले के 3,500 किसानों को लाभान्वित किया गया है। मुरैना और रायसेन के किसानों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद किसानों की बात मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में किसानों से कृषि बिल एवं अन्य किसानी कार्यों के संबंध में संवाद भी करेंगे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आकाशवाणी और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे अधिक कोविड मरीजों वाले 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक के दौरान कोविड महामारी से निपटने और उसके प्रबंधन की स्थिति तथा तैयारियों की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 45 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ने से देश में संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। केंद्र की रणनीतिक और वर्गीकृत टेस्ट ट्रैक ट्रीट नीति के कारण प्रभावी परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 77% से अधिक हो गई। वहीं राज्य में मृत्यु दर भी घटकर 1.86% पर आ गई। हालांकि राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,10,000 से अधिक हो गई है। राजधानी भोपाल में कल 271 नए मरीजों का पता चला है। इससे मिलाकर अब तक जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,500 पहुंच गई है। उधर सबसे ज़्यादा संक्रमित इंदौर जिले में 446 नए मरीज मिलने से जिले में संक्रमितों की संख्या 21,000 के करीब हो गई है। जबलपुर में 225 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं जिले में 249 नए प्रकरण सामने आए। बड़वानी में 22, उमरिया 37, छिंदवाड़ा 49, अशोकनगर 16, टीकमगढ़ 33 नए मामले सामने आए। शहडोल 89, नीमच 11, सिवनी 44, होशंगाबाद 41 और कटनी में 14 नए संक्रमित मिले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि से संबंधित विधेयकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा किसानों की उपज की सरकारी खरीद की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों के भुगतान के हिस्से के रूप में किसानों को करीब 7 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो यूपीए सरकार के दौर में 2009 से 2014 तक भुगतान की गई राशि का लगभग दोगुना है। श्री तोमर ने कहा कि हाल में संसद में पारित कृषि संबंधी 2 विधेयकों का कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि महामारी के प्रकोप के बावजूद इस साल 15% गेहूं अधिक खरीदा गया और किसानों को 75,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कल विश्व गैंडा दिवस था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने संदेश में कहा कि पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के एक सींग वाले गैंडों के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति शुरू की है। उन्होंने कहा कि गैंडों के संरक्षण की पहल से चारागाह भूमि का प्रबंधन भी समृद्ध हुआ है। भारत में एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधिक है। असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक सींग वाले 3,000 गैंडे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों लोगों का पक्के मकान में रहने का सपना साकार हुआ है। शहडोल जिले में इस योजना के लगभग 60,000 लोगों का फायदा हुआ है। और प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में शहडोल, बालाघाट, विदिशा, रायसेन सहित करीब 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, होशंगाबाद, शहडोल, इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभागों के कुछ जिलों में बारिश हुई है। अंत में कुछ समाचार अब संक्षेप में। जल जीवन मिशन के तहत इंदौर और उज्जैन संभागों में ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति के लिए 309 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी विरोधी कार्यों के कारण पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। पोषण अभियान के तहत सागर जिले में जागरूकता रथ के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए पोषण खान पान की जानकारी दी गई है। तो आज की खबरों में इतना ही। अगर आपको इस चैनल पर न्यूज़ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कल मिलेंगे। धन्यवाद।